चलिए अब है कि बहुपद का वर्गीकरण होता है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, इसको इंग्लिश में पोलिनोमियल्स बोलते हैं। कह रहा है कि इसका कै प्रकार का होता है, कैसे होता है, क्या है। तो बहुपद का वर्गीकरण करेंगे तो ये कितने पदों के आधार पे भी होता है और घात के आधार पे भी होता है, ठीक है। तो घात के आधार पे हम लोग को मूल रूप से दो पढ़ना है, एक है रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद, ठीक है। तो इसके बारे में लिखेंगे। मूल रूप से हम तीन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि लिखेंगे कि घातों के आधार पर बहुपद के तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार होते हैं। एक नंबर में आप लिख सकते हैं रैखिक बहुपद, दो नंबर में लिख सकते हैं द्विघात बहुपद, तीन नंबर में लिख सकते हैं त्रिघात बहुपद। मूल रूप से हमको 10th क्लास में इतना ही पढ़ना है, तो इसकी इतना ही बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि घातों के आधार पर बहुपद के तीन प्रकार होते हैं। तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। और इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद तो क्या करेंगे कि लिखेंगे इसमें चर का अधिकतम घात कितना होता है? एक होता है, एक और केवल एक होता है। लिखिएगा ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम मान एक और केवल एक होता है, एक और केवल एक होता है, चाहे एक हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम मान एक और केवल एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी कि रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। मूल रूप से हम लोग को तीन पढ़ना है। तो इसके बारे में है कि रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम मान या घात, बात देखिए है मान या आप लोग घात भी लिख सकते हैं। घात एक और केवल एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब इसको किसके रूप में लिखते हैं ये देख लेते हैं। लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिख सकते हैं कि इसका व्यापक रूप ax प्लस b होता है। यानी कि इसको ax प्लस b के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। इसका व्यापक रूप ax प्लस b होता है। जैसे में आप लोग कर सकते हैं कि जैसे में लिख सकते हैं ax यानी कि 2x प्लस 4, वैसे भी लिख सकते हैं। ax प्लस b है तो वैसे हम लोग लिख सकते हैं। जो भी डिफिनेशन आपको लिखना हो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आगे। अब इसका क्या है, स्टार पॉइंट में लिख सकते हैं। यह क्या करता है?
रैखिक बहुपद x अक्षांश को केवल एक बिंदु पर ही काटता है, यानी कि लिखेंगे कि रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद का आलेख x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है, केवल एक बिंदु पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है, लिख सकते हैं, या प्रतिच्छेद करता है कि रैखिक बहुपद का आलेख x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, रैखिक बहुपद के बारे में इतना जानना है। अब हम लोग चलते हैं द्विघात बहुपद पर, जो कि विस्तृत रूप से हम लोग को अभी पढ़ना है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक। इसमें है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद 2 नंबर में था कि द्विघात बहुपद, 2 नंबर में था द्विघात बहुपद। तो लिखिएगा इसमें ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। लिखिएगा कि इसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप ax² + bx + c, यानी कि ax² + bx + c होता है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं, जैसे में लिख सकते हैं कि x² एक इसके पहले छिपा हुआ है, ठीक है, प्लस 7x + 10, चाहे कुछ भी आप ले लीजिए। ऐसा क्वेश्चन है, इक्वेशन है जो आपके दिमाग में है, वो आप लोग लिख सकते हैं, यानी कि इसके रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? ax² + bx + c, यानी कि यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। इक्वेशन में पूछ देता है, यानी कि प्रश्न में, कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप निम्नलिखित में से कौन है? तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन कभी किसी साल पूछ देता है। अब आगे है कि द्विघात, अगला स्टार में लिखेंगे कि द्विघात बहुपद का आलेख द्विघात बहुपद का आलेख x अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है
या प्रतिच्छेद करता है। लिखिएगा इसी में कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है, दो बिंदु पे काटेगा दो। रैखिक बहुपद में क्या होगा कि लिखिएगा इसके शून्यकों की संख्या अल्फा कॉमा बीटा यानी कि संख्या दो होती है और रैखिक बहुपद का एक हो जाएगा। ठीक है, इसके शून्यकों की संख्या द्विघात बहुपद का दो हो जाएगा, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या केवल एक होती है। लिखिएगा रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या केवल एक होती है। ठीक है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या केवल एक होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या केवल दो होती है। कौन कौन होता है, तो अल्फा और बीटा होता है। चलिए आगे देखते हैं। त्रिघात बहुपद 3 नंबर में है कि त्रिघात बहुपद। तो इसमें क्या होगा कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो, जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो। द्विघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं इसका व्यापक रूप। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। देखिएगा इसका व्यापक रूप x के पावर क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। ax के पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। ये सब याद करने वाला चीज है। इस सबको देख लेंगे, रिविजन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसका व्यापक रूप ax के पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। इसका आलेख क्या होगा कि लिखेंगे कि इसका आलेख द्विघात बहुपद का आलेख, यानी कि इसका आलेख x अक्ष को अधिक से अधिक 3 बिंदुओं पर काटता है। ठीक है, इसका आलेख x अक्ष को अधिक से अधिक 3 बिंदुओं पर काटता है। ठीक है, यानी कि इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, लिखिएगा कि इसके शून्यकों की संख्या अर्थात इसके शून्यकों की संख्या 3 होती है।
इसके शून्यकों की संख्या क्या होती है? 3 होती है।